अकेली लड़की से ट्रेन में मुलाकात। यह बात उन दिनों की है जब मैं 12वीं की परीक्षा देने के बाद पहली बार एनडीए का एग्जाम देने लखनऊ गया हुआ था। मैं परीक्षा देकर वापस घर की तरफ लौट रहा था। लखनऊ से रास्ते में मुझे एक रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन चेंज करनी पड़ी। मैंने एक पैसेंजर ट्रेन अपने घर के लिए पकड़ा। रास्ता बहुत लंबा था और शाम के 5 बज गए थे। मैं पैसेंजर ट्रेन में बैठा ही हुआ था कि अचानक एक लड़की मेरे सामने वाली सीट पर आके बैठ गई। मैं एकाएक अवाक रह गया, क्योंकि इसके पहले मैंने किसी लंबी ट्रेन की यात्रा में सफर नहीं किया था। 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद मेरी उम्र लगभग 17 वर्ष की थी और मेरे सामने वाली लड़की की उम्र भी लगभग मेरी जितनी ही रही होगी। वह लड़की दिखने में दुबली पतली और थोड़ी लंबी थी। वह लड़की भी एक स्कूली छात्रा लग रही थी, जो कि उस रेलवे स्टेशन के पास किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद वापस आ रही थी। लड़की देखने में काफी सुंदर थी। ट्रेन की में काफी कम यात्री थे। ट्रेन में काफी कम यात्री होने की वजह लंबी दूरी का होना हो सकता है, क्योंकि ट्रेन लंबी दूरी का था। खैर, हम दोनों आमने सामने की सीट पर शांति से बैठे हुए थे। हमने आपस में बिल्कुल किसी भी प्रकार की बातें नहीं की। वह लड़की भी शांति से अपनी सीट पर बैठे हुए थी। ट्रेन में समय बीतने के साथ यात्री उतरते गए, लेकिन पैसेंजर ट्रेन होने के कारण उसमें चढ़ने वाले यात्रियों की संख्या लगातार घटती रही। रात के लगभग 8 बजे उस ट्रेन के उस डब्बे में केवल हम दो यात्री ही बचे। बाकी सभी यात्री उतर गए। वह लड़की हिम्मत करते हुए मुझसे पूछी, आपको कहाँ जाना है? मैंने जवाब दिया, मुझे इस रेलवे स्टेशन तक जाना है। उस लड़की ने बताया उसे वे उसी रेलवे स्टेशन के ठीक पहले वाले स्टेशन तक जाना है। फिर हम दोनों अकेले होने के कारण एक दूसरे से बातें करने लगे, एक दूसरे से वार्तालाप करने लगे। क्योंकि वह लड़की मुझे लगा कि डर रही थी, इसीलिए वह अपने डर को मिटाने के लिए मेरे से बातें करने लगी। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी लड़की से अकेले में इतनी सारी बातें कर रहा था। मुझे लड़कियों से बात करने में बहुत ही झिझक महसूस होती थी, लेकिन धीरे धीरे बातें करते करते मेरी झिझक उस लड़की से मिटती गई। हम दोनों एक दूसरे से बातें करते आपस में पहचान बना लिए। बात करने से पता चला उस लड़की का नाम अर्पिता है। उसके पिता एक बिजनेसमैन है। हम बात करते करते इतने घुल मिल गए कि अगर हम एक दूसरे का मोबाइल नंबर भी उस समय मांगते तो हम एक दूसरे को दे देते, लेकिन हम दोनों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। ना मैंने उनसे मांगा, ना उसने मेरे से मांगा। वह लड़की शायद मेरे से बातें करके अपने अंदर के डर को भगा रही थी, क्योंकि वह लड़की अकेली थी। मैंने भी उस लड़की का हौसला बढ़ाते हुए बातें करते रहा। मैं उस लड़की के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा था। वह लड़की भी बहुत खुश थी। अचानक हम दोनों का पैर एक दूसरे से टकरा गया। मैंने सॉरी बोला तो उसने भी सॉरी बोला। इस घटना के कारण भी मैंने अपने आप पर काबू रखा। धीरे धीरे समय बीतता गया और हम दोनों अपने अपने रेलवे स्टेशन के पास पहुंचने वाले भी थे। और फिर भी हम दोनों ने एक दूसरे के साथ कोई भी गलत व्यवहार अभी तक नहीं किया था। हम दोनों अपने अपने स्टेशनों की तरफ पहुंचने वाले ही थे। अंत में उस लड़की का रेलवे स्टेशन पहले आने वाला था, तो वह लड़की अपना मेरा मोबाइल नंबर मांगने लगी। मैंने उसको धन्यवाद कहते हुए मना कर दिया। मैंने उससे कहा कि मैं मोबाइल नंबर नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास मोबाइल रहता ही नहीं है। वह लड़की हंसकर अपने रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतर गई और अपने घर की तरफ चल दी। मैं इसके बाद चैन की सांस लिया और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि मैंने उस लड़की के साथ कुछ भी गलत व्यवहार नहीं काम किया। उस लड़की को सुरक्षित उसके रेलवे स्टेशन तक पहुंचा दिया। लड़की दिखने में ठीक ठाक परिवार से दिख रही थी और अच्छी लग रही थी। वह गलत व्यवहार नहीं कर सकती थी, ऐसी लड़की की विशेषताएं लग रही थी।
अंततः मैं उस लड़की को उसके घर तक पहुंचा ही दिया।